गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर ये कर रहे हैं टॉपिक। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डोर ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर by 2 मीटर is on the wall of dimension 10 मीटर by 10 मीटर. Find the cost of painting the wall if rate of painting is rupees 2.50 per square meter. एक वॉल है 10 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी और उस पे एक डोर है 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। उस डोर को छोड़ के बाकी की वॉल पे पेंट करना है और उसका कॉस्ट है 1 स्क्वायर मीटर का 2 रुपीज 50 पैसा। तो आप टोटल कॉस्ट निकाल लो। 2 रुपीज एंड 50 पैसा 1 स्क्वायर मीटर का। हाँ हाँ हाँ, दोनों मीटर्स में। क्या बेटा? 2.50। कितना बेटा? यस 235। आप पहले वॉल का एरिया निकालोगे, उसमें से डोर का एरिया माइनस करोगे, बाकी जो बचा उसकी कॉस्ट निकालोगे तो 235 रुपीज आ गया। किसका नहीं आया आंसर? हो गया सबका? अगला क्वेश्चन है अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is bent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which side encloses more area. Which figure encloses more area? एक वायर है रेक्टेंगल शेप में, उसको मोड़ा हुआ है। रेक्टेंगल जो है उसकी 40 सेंटीमीटर लेंथ है और 22 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। अगर इसी को मोड़ के फिर से खोल के इसको स्क्वायर शेप में मोड़ा जाए तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी? हिंदी में, एक वायर को रेक्टेंगल शेप में मोड़ा हुआ है और रेक्टेंगल है 40 सेंटीमीटर लंबा और ब्रेड्थ है उसकी 22 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को खोल के उसको स्क्वायर की शेप में घुमा दिया। अब आपने बताना है कि उस स्क्वायर की साइड कितनी है। यस यस, आपकी भी आ गई। और किसका नहीं आया आंसर अभी तक? सबका आ गया, वेरी गुड। मैं वैसे एक बार बता देती हूँ, ये रेक्टेंगल की शेप में वायर है तो पहले इसका पेरीमीटर निकाल लो, क्योंकि इसी वायर को खोल के वो लंबाई तो उतनी रहेगी ना वायर की, उसी को घुमा के हमने स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर की जो साइड है वो उसका पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम होना चाहिए। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। बस अब साइड उसकी कैलकुलेट कर लो, 31 आ गई। अब एरिया निकाल के देखो दोनों का, किसका एरिया ज्यादा आ रहा है? रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है या उसका स्क्वायर का? 31 नहीं समझा? ये 2 जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का है ना, वही पेरीमीटर स्क्वायर का होगा। तो दोनों के पेरीमीटर के फॉर्मूले लिख लो। 2 इंटू एल प्लस बी इसका रेक्टेंगल का इज इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर का। अब हमें लेंथ ब्रेड्थ पता है, वैल्यूज लगा दो, साइड निकालनी है सिर्फ स्क्वायर की। तो 2 इंटू 40 प्लस 22 ब्रैकेट में इसको सॉल्व किया तो इसको जो भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दो तो साइड आ जाएगी। अब सॉल्व करो आप। 2 इंटू एल प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, उससे साइड मिल जाएगी आपको। अब करो सुशांत, फिर बताओ मुझे। आ गया आंसर? अब अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए विंडो विच हैज 12 पेन्स, ईच पेन मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर। खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं ना, खिड़कियों में, विंडोज में, है ना? तो 12 शीशे लगे हुए हैं उसमें। हर एक शीशे की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर। 12 ऐसे लगे हुए हैं। तो आपने पता करना है कि टोटल कितना ग्लास लगेगा, कितना शीशा लगेगा। सेंटीमीटर है ये। शाबाश, ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है। एक पेन का एरिया निकाल लो और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर सेंटीमीटर्स। यस, सही है। यस। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आपका? ऐसा क्यों हो रहा है?
आपको आवाज आ रही है ठीक? आवाज ठीक आ रही है आपको? आवाज ठीक आ रही है आकांक्षा आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. A marble tile measures 10 centimeter into 12 centimeters. How many tiles will be required to cover a wall of size 3 meter by 4 meter? Also find the total cost of the tiles at the rate of ₹2 per tile. एक मार्बल टाइल है जो 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 12 सेंटीमीटर लंबी है. कितनी टाइल्स लगेंगी अगर हमें कवर करना है वॉल का एरिया, और वॉल का साइज है 3 मीटर बाय 4 मीटर. 3 मीटर चौड़ी और 4 मीटर लंबी वॉल है. अब ये मीटर्स में है और टाइल जो है वो सेंटीमीटर में है. उसके बाद आपने कॉस्ट निकालनी है टाइल्स की. अगर एक टाइल की कॉस्ट ₹2 हो तो. ये यस, वंदना का भी ठीक है, अनमोल का भी ठीक है. यस, सबका हो गया. बाकी बच्चों का किसका नहीं हुआ अभी तक? यस, 3 मीटर के सेंटीमीटर बना लो और 4 मीटर के भी सेंटीमीटर बना लो. 300 इंटू 400, इसको डिवाइड कर दो 10 इंटू 12 से. तो कटिंग करने के बाद 1000 आया. 1000 को 1000 टाइल्स है. अब एक टाइल ₹2 की है तो 1000 टाइल्स कितनी हुई? 2 इंटू 1000, 2000 रुपीज. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो. अ टेबल टॉप इज 10 decimeter 5 centimeters long and 6 decimeter 5 centimeter broad. What will be the cost to polish it at the rate of 20 पैसे per square centimeter? अब पहले इनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेना और पैसों को रुपीस में. एक टेबल की टॉप है, मेज का ऊपर का हिस्सा है, 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबा और 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर चौड़ा. और इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? अगर इसको पॉलिश करने की कॉस्ट है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट है 20 पैसे. 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, जैसे मैं रुपीस पैसे बताती हूँ, ₹5 20 पैसे, ऐसे 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर. एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, याद है? नहीं, उल्टा बोल रहे हो आप. हाँ, मीटर के बाद डेसीमीटर आता है, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है. तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं. अब आप इसको कन्वर्ट कर लो, एरिया निकाल लो. स्क्वायर सेंटीमीटर में कॉस्ट दी हुई है तो आप इनको उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. हम्म 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबा और 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर चौड़ा. 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर. कितना आया बच्चों? हाँ, कर लो कोई बात. आप डिजिट्स बोल दो, मैं बताती हूँ. तुम लैब छोड़ो, पहले डिजिट्स बता दो क्या क्या है. नहीं, इतना नहीं आ रहा. सबसे पहले 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर के कितने सेंटीमीटर बनाए आपने? क्यों? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है. 90 थोड़ा हुआ. 90 सेंटीमीटर और 5 उसमें ऐड करो तो 95 सेंटीमीटर. इसी तरह से दूसरा 65 सेंटीमीटर. अब करो इनको. 95 सेंटीमीटर हो गया ना, और दूसरा 65 सेंटीमीटर हो गया. अब निकालो एरिया. अब तो इजी हो गया. फिर उसकी कॉस्ट निकालो. 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की है 20 पैसा. थोड़ा सा गलत है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपकी बस. नहीं, सबका ही गलत आ रहा है. थोड़ी गलतियां हैं सबकी, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो. 95 को 65 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको 20/100 कर दो ना. 20 पैसे के रुपीस बनाओ. 20/100 1/5 आ गया कटिंग करके. जो आपका ये मल्टीप्लाई करके आया उसको 5 से डिवाइड कर दो. जो मल्टीप्लाई किया आपने उसको 20/100 से मल्टीप्लाई कर दो. एरिया को 20/100 से मल्टीप्लाई करो. अब आपका आ जाएगा. कैलकुलेशन जरा ध्यान से करो. हाँ, 12,000 नहीं बेटा, 1235 आ गया. ठीक है, जिनका नहीं आया वो भी कंप्लीट कर लो. अब तो थोड़ा सा ही रह गया. 95 इंटू 65 इंटू 20/100.
20/100 की कटिंग करो आपस में, 1/5 हो गया। 5 की इधर कर लो 65 से, 5 × 13 65। अब 13 को 95 से मल्टीप्लाई करना रह गया। कितना आसान है, आ गया सबका। चलो ओके, चलो अगला, अब ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं है। A rectangular field is measured 290 meter by 210 meter. How long will it take for a girl to go 2 times round the field if she walks at the rate of 1.5 meter per second? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लंबाई है 290 मीटर और चौड़ाई है 210 मीटर। एक लड़की उसके 2 राउंड लगाती है, उसके चारों तरफ घूमती है 2 बार और उसकी चलने की स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो उसको कितना टाइम लगेगा अगर 1 सेकेंड में 1.5 मीटर जाती है तो? 10। यस, यहाँ पे जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले की। क्या बेटा? नहीं, आप जब चारों तरफ घूम रहे हो तो आपको एरिया चाहिए या पेरीमीटर, पहले आप ये बताओ। तो पेरीमीटर निकाल लो ना। हाँ, फिर पेरीमीटर निकाल लो। क्यों मल्टीप्लाई होगा? हाँ, टाइम के लिए। पहले पेरीमीटर निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा 1.5 से, उससे सेकंड्स आएंगे। हाँ हाँ, और वो भी उसके 2 राउंड, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो पहले। 3000 तो नहीं आएगा। 3000 सेकंड्स नहीं, फिर जो आएगा उसको एक और 60 से डिवाइड कर दो तो मिनट्स में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 50 तो नहीं आएगा। आज क्या हो गया सबको? 290 प्लस 210 इंटू 2 करो तो कितना आया? 2 × 500। आपने पेरीमीटर कितना निकाला है? 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 राउंड का 2000 हो गया। ठीक है, 2000 मीटर्स है। अब वो कहते हैं कि 1.5 मीटर 1 सेकंड में कवर होता है ना? 1.5 मीटर 1 सेकंड में होता है, तो 1 कितने में होगा? 1/1.5 में। और 2000 कितने में होगा? 1/1.5। 1/1.5 बन गया 10/15। डेसिमल हटा देंगे इसका, तो 10/15 को मल्टीप्लाई करो 2000 से, तो ये आ गया 4000/3 सेकेंड्स, है ना? सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट करो तो 4000/3 को डिवाइड कर दो 60 से, तो ये आ गया 4000/3 इंटू 60। 0 कट गई एक, 2 3 are 6 और 400 की कटिंग 200, तो ये आ गया 200/9। 200 को 9 से डिवाइड करो, 9 2s are 18, 20 9 2s are 8, 22 and 2/9 मिनट्स, ये आंसर आएगा। 22 होल नंबर एंड 2/9 मिनट्स। ठीक है, अब समझ आ गया? चलो अब हम, हाँ बोलो। अब इसका आंसर है 22 and 2/9 मिनट्स। हाँ, मीटर पर सेकंड ही निकालो, फिर सेकंड बहुत सारे हो जाते हैं ना, इसलिए उसको मिनट्स में कर लिया। सेकंड्स में भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जैसे हम बाई चांस हम बोलते हैं किसी को 50 रुपीज दिए, हम ऐसे बोलते हैं, हम ये तो नहीं कहते 5000 पैसे दिए, है ना, लाइक दैट। इसलिए हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। बड़ा नंबर आ रहा था ना ये 4000/3 करके, तो बड़ा नंबर आ रहा है ना, सेकंड ज्यादा आ रहे हैं ना, इसलिए करा है। ठीक है, चलो अब अगली टाइप करने वाले हैं हम, एरिया बिटवीन रेक्टेंगल्स। हमारा क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 30 मीटर बाय 28 मीटर is to be surrounded externally by a path which is 2 meter wide. Find the cost of leveling the path at the rate of ₹5 per square meter. एक ग्रासी लॉन है रेक्टेंगल शेप में, उसकी लेंथ है 30 मीटर और ब्रेड्थ है 28 मीटर। उसके चारों तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है, ये पूरा तो लॉन है, लेकिन उसके आउटर साइड में 2-2 मीटर चौड़ा पाथ बनाया गया। इस टाइप के मैं पहले भी करवा चुकी हूँ वैसे आपको, अभी रिसेंटली किया हमने। ठीक है, तो 2 मीटर चौड़ा चारों तरफ पाथ है। उस पाथ का आपने लेवलिंग का खर्चा निकालना है। आया याद? लेंथ में 2 इधर और 2 उधर, जल्दबाजी करी। हाँ,
तो फिर हम आउटर एरिया निकालेंगे, उसमें से इनर एरिया माइनस कर देंगे अंदर वाला, तो वो पाथ का एरिया आ जाएगा। फिर एरिया के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ वो निकाल लेंगे। ठीक है। 5 रुपीज बोला है मैंने, 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। आपने कितना बोल रहा है रमित? नहीं 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 नहीं, रॉन्ग है। हाँ, सिंपी का सही आ गया बेटा। पहले 30 × 28 करो, वो आएगा आपका लॉन का एरिया। फिर 30 में 2 मीटर लेफ्ट साइड पे बढ़ गया, 2 मीटर उधर को बढ़ गया, लेंथ उसकी 4 मीटर बढ़ गई ना। इसी तरह से ब्रेड्थ भी 4 मीटर बढ़ गई। तो न्यू डायमेंशंस, बाहर की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? 30 + 2 + 2, ये आ गया 34। इसी तरह से 28 + 2 + 2 करोगे तो 32। ओके, तो 34 बाहर की साइड हो गई लेंथ और 32 ब्रेड्थ। तो बाहर का एरिया निकाल लो। बाहर का जो एरिया आएगा उसमें से अंदर वाला एरिया माइनस करो, वो आएगा पाथ का एरिया। अब करो कंप्लीट। सिंपी का तो आ गया आंसर, बाकी बच्चे भी करो कंप्लीट। हाँ हाँ हाँ, यस यस, राइट आंसर। यस, 1240। देखो आउटर एरिया, इनर एरिया आया, लॉन का एरिया आ गया 30 × 28, ये आ गया 840 मीटर स्क्वायर। बाहर की साइड्स हो गई 30 + 2 + 2 34, और 28 + 2 + 2 32। तो 34 × 32 करो तो 1088 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आउटर का। अब आउटर के एरिया में से इनर एरिया माइनस कर दो। 1088 में से 840 माइनस किया तो ये आ गया 248 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर स्क्वायर की 5 रुपीज है, तो 248 की कितनी होगी? 248 × 5, तो ये आ गया ₹1240। ठीक है। अब ये टाइप समझ आ गई ना सबको कैसे करना है? अगला क्वेश्चन करो, वो भी मैं ऐसे ही दे रही हूँ। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। ठीक है। ए पाथ 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब कॉस्ट नहीं निकालनी, सिर्फ एरिया निकालो। 2.5 मीटर चौड़ा पाथ है। 2.5 400 आएगा। हाँ सही है। पाथ का एरिया निकाल लो। यस, 1350 आ गया, लेकिन वो तो अंदर का एरिया निकालना ना आपने। बाहर का कितना आया? अभी तो आप 1350 बोल रही हो। ओके ओके ओके। आउटर एरिया आया 1750, इनर आया 1350, तो माइनस करके आ गया 400 मीटर स्क्वायर। बोलो बोलो। क्यों? 13 × 45 कितना आया? नहीं बेटा, 1000। हाँ हाँ, और 50 × 35 करो। हाँ, 50 × 35। नहीं, आपने फिर ऐड ठीक नहीं किया ना, 2.5 था। 2.5 और 2.5 हो गया 5, तो दोनों में 5 ऐड करना था, 45 में और इसमें 30 में। अब ठीक आ जाएगा, अब करो। यस, अब इसको माइनस कर दो तो बीच का आ गया। ओके, एक क्वेश्चन और कर लोगे फटाफट। एक वरांडा 1.25 मीटर चौड़ा कंस्ट्रक्ट किया गया है आउटसाइड अ रूम 5.5 मीटर लॉन्ग। अच्छा, ये ना थोड़ा लंबा है, कल करते हैं, फिर टाइम भी हो रहा है ना। ठीक है, कल करते हैं यहाँ से। इसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। ओके, बाय बाय। बाय बेटा। ओके, वेलकम। बाय बेटा।